अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक परिंदा खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाउ टू बाय अ हेल्दी बर्ड। एक सेहतमंद परिंदा खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह एक सेहतमंद परिंदा खरीदना चाहिए, और हम जब परिंदा खरीदते हैं तो हमें उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और क्या चीज़ें अगर परिंदे के अंदर हों तो वो हमें परिंदा नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो आज की इसी टॉपिक पे है। तो सबसे पहले आपने जो परिंदा लेना है, आप उसका मेल या फीमेल जो आपने लेनी है उसके वो कंफर्म करें। अगर आपने मेल लेना है तो जो आप बाय कर रहे हैं वो मेल है या नहीं, और अगर आपने फ़ीमेल लेनी है तो आप ये भी कंफर्म करें कि वो फ़ीमेल है या नहीं। अब जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर फीमेल बैठी हुई है और नीचे मेल बैठा हुआ है, और ये एक कंप्लीट पेयर है और इसकी मुझे कंफर्म है। तो इस तरह जब आप दुकान पे ख़रीदने जाएं तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि बर्ड्स सुस्त तो नहीं है, परिंदा जो है वो सुस्त तो नहीं है, हेल्दी और एक्टिव है, अच्छी फ्लाई कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, खुशबाश है, खा पी रहा है, फ्लाइंग अच्छी कर रहा है। ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसकी जो पंख है, पर हैं, वो टूटे हुए तो नहीं है, आया कि वो फ्लाई कर रहा है, ऊपर नीचे उड़ के अच्छी तरह से जा रहा है। और इसके बाद आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये देखनी है कि उसकी जो मतलब ये चोंच है, चोंच और उसका जो नोज़ है, नोज़, ये चीज़ें देखनी है। चोंच जो है वो उसकी पूरी है, सही सलामत है, ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ठीक ठाक है तो आप ले लें, और अगर ठीक ठाक चोंच उसकी नहीं है तो आप वो ना लें। इसके अलावा आपने ये देखना है कि उसकी जो नाक है, नाक के अंदर नोज़ी तो नहीं है, मतलब अगर वो नाक अटी हुई है और तो ये एक बीमार परिंदे की निशानी है, तो उसको कोई नज़ला, कीड़ा वगैरह है, और जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग भी अच्छे से नहीं करेगा, और मे बी कि वो आपके पास सर्वाइव ही ना करे तावक्ते कि आप अच्छी मेडिसिन उसकी ना उसको दे दें। तो उसके अलावा आपने ये देखना है कि वो जब ये स्टिक पे बैठा हुआ है तो इसके ये नेल और इसके पंजे ये ठीक ठाक हैं। जिस तरह के आपको यहाँ पे ये एक फ़ीमेल नज़र आ रही है तो इसके पंजे बिल्कुल ओके हैं, पंजे भी ओके हैं, ये अच्छे से बैठ भी रही है, इसकी ग्रिप मज़बूत है, और उसके जो नेल हैं वो भी ठीक ठाक हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल जब स्टिक के ऊपर बैठी हो और मेल उसके साथ मैटिंग कर रहा हो, क्रॉसिंग कर रहा हो, और वो अच्छे से स्टिक पे बैठी हुई हो, ताकि वो जब मेल उसके ऊपर बैठे तो वो मज़बूती से स्टिक के ऊपर बैठ के क्रॉसिंग और मैटिंग के अमल को अच्छे से कर सके। और उसके अलावा अगर वो मेल है तो मेल में भी आपने यही चीज़ देखना है कि उसके नेल और उसके जो पंजे हैं वो सब पूरे हैं, ठीक ठाक हैं, ओके हैं। क्योंकि जब मेल क्रॉसिंग करेगा फ़ीमेल को तो वो मेल फ़ीमेल के ऊपर बैठ के उसको अच्छे से ग्रिप करता है, पकड़ता है, मज़बूती से पकड़ने के बाद फिर वो क्रॉसिंग करता है। अगर वो अच्छे से पकड़ नहीं सकेगा, अगर उसकी पर टूटी हुई है, अगर उसका पंजा टूटा हुआ है, अगर उसके नाखून ज़ख्मी हैं या टूटे हुए हैं, तो वो भी अच्छे से क्रॉसिंग और मैटिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपने मेल में भी ये चीज़ देखनी है और फीमेल में भी देखनी है। इसके अलावा आपने देखनी है परिंदे की खूबसूरती, कहीं वो मैला कुचैला तो नहीं है। अगर वो मैला कुचैला हुआ तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बीमार हो, और अगर वो साफ़ सुथरा है तो वो आप उसको अच्छे से परचेज़ कर लें, चाहे वो आपको थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना लेना पड़े। इसके अलावा आपने इसकी दुम देखनी है, ये जो टेल है ये पूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बीमार मादियाँ अपनी बीमार परिंदे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपनी दुम गिरा देते हैं, और वो एक अजीब सा कंडम से हो जाते हैं, वो बेकार से परिंदे हो जाते हैं। तो ऐसे परिंदे भी आपने नहीं खरीदने। इसके अलावा आपने इनकी वेंट देखनी है कि वेंट वाली जो जगह है जहाँ से ये बीट करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, वो इनकी ठीक ठाक है। अगर जहाँ से ये बीट करते हैं वो जगह मतलब गीली है, या वहाँ पे बीटें लगी हुई हैं, या वहाँ से जगह फूली हुई है, तो वो जो है उसका हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक नहीं है, जो और वो बीमार है, उसको भी आप ना लें। ये मैं आपको थोड़ा सा पकड़ के भी दिखा देता हूँ, अगर ये इजीली पकड़ी जाए। कहाँ गई मुझे ये। अच्छा, ये जो इसकी जगह है वेंट वाली, ये वाली जगह जहाँ से ये बीट वगैरह करते हैं, तो ये जगह आपने अच्छे से पकड़ के देख लेनी है। इस तरह जब आप बर्ड को पकड़ेंगे तो वो मुज़ाहमत करेगा। खा गया।
अगर वो मज़ाहमत करे तो भी आप समझें कि वो एक्टिव है, हेल्दी है, तंदुरुस्त है और वो बर्ड खरीदने के काबिल है, तभी तो वो मतलब ओके है तो वो मज़ाहमत कर रहा है। अगर वो बीमार होता तो बीमार बर्ड मज़ाहमत नहीं कर सकता। ये देखें जी, ये जो इसकी जगह है, ये वाली जगह जहाँ से ये ब्रीड करे, तो ये ठीक-ठाक होनी चाहिए, गीली नम ना हो। इसके अलावा ये जो जगह है ये इसकी ज़्यादा फूली हुई ना हो, यहाँ से इसको चर्बी ना चढ़ी हो, ना ये जिसके सीने वाली जगह है यहाँ पे भी इसको चर्बी चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखना है कि ये सोकड़े में तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनकी जो ये हड्डी है, सीप की हड्डी ये निकली हुई होती है और यहाँ पे ये जो इसका दरमियान वाला हिस्सा जहाँ पे मेरा अंगूठा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इसको सोकड़ा हुआ होता है और यहाँ से ये हड्डी बारीक हुई होती है। इसका गोश्त जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और ये हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती है। तो वो बर्ड भी आपने नहीं लेना जिसको सोकड़ा हो और जिसकी यहाँ से ये हड्डी उभरी हुई आपको महसूस हो रही हो। और ऐसा बर्ड भी आपने नहीं लेना जिसकी पोटा फूला हुआ हो या जिसकी वेंट मतलब फूली हुई हो ख़राब होने की वजह से। और इसमें आपने ये एहतियात करनी है, हो सकता है कि वो अंडों पे मादी आई हो, अंडों पे मादी आने की वजह से वो थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीना और वेंट किस तरह फूला हुआ हो सकता है। और ये मेरे पास जो मादी आपको नज़र आ रही है, इसका आप देखें, इसकी वेंट भी जो है वो भी और उसको चर्बी लगी है। चर्बी लगी हुई परिंदे भी आपने नहीं खरीदने। ये जो मादी आपको नज़र आ रही है, ये मेरे तो खैर घर की निकली हुई ब्रीड है। इसका आप वेंट जो है वो भी काफ़ी और पोटे के नीचे से वो भी काफ़ी फूला हुआ है। तो इस तरह के बर्ड भी आपने ख़रीदने से अवॉइड करना है कि ये बीमारी की निशानी है। और मैं अब इस बीमारी पे कैसे काबू पाऊँगा, ओवरकम करूँगा इसको, उसका तरीक़ेकार ये है कि जब ऑफ सीज़न होगा, गर्मियों में जब हम इनसे ब्रीड नहीं ले रहे होंगे, तो हम इनको खुली जगह में छोड़ देंगे जहाँ से इनको अच्छी फ्लाई मिलेगी, अच्छी तरह से ये उड़ेंगे, अच्छा खाएँ पिएँगे, तो ये इंशाल्लाह पोटे का और जो वेंट का मसला है वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा आपने इनकी आँखें देखनी है, आँखों से इनको ठीक नज़र आ रहा है या नहीं, और आँखें इनकी मतलब ख़राब तो नहीं है, बिल्कुल अंधी तो नहीं हो गए हैं परिंदे, और ये चीज़ भी आपने देखनी है। और इसके अलावा आपने आँखों के गिर्द इसके हाथ लहराना है। अगर ये आँखें झपके या मतलब कोई रिएक्शन दे तो आपने समझ आना है कि परिंदा ठीक है, अगर रिएक्शन ना दे तो समझ आए कि परिंदा ठीक नहीं है। और इसके अलावा आपने एक जो चीज़ ख़ास देखनी है वो ये देखनी है कि परिंदा एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है, फ्लाई कर रहा है, उसकी दुम ठीक है, उसकी वेंट ठीक है, चोंच ठीक है, आँखें ठीक है, नोज़ ठीक है, उसके सीप तो नहीं है, वो उसको चर्बी तो नहीं लगी हुई, वो अच्छे से फ्लाई कर रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है, उसकी एज का भी आप देखें। अगर वो परों से झड़ा हुआ है बिल्कुल ही, तो फिर वो ब्रीड नहीं करेगा, वो वैसे ही बूढ़ा हो गया होता है। और अगर आपने ब्रीडर लेना है तो आप इनकी चोंच से भी देख सकते हैं। अगर नाक के ऊपर नाक वाली जगह पे ये कच्चा-कच्चा सा आपको नज़र आ रहा है कतरे, और जिस तरह के ये इन वाले पट्ठों में इस पट्ठे में आपको नज़र आ रहा है, इसकी चोंच के ऊपर ये जो चोंच के ऊपर जो कलर है ये पट्ठे की निशानी है। इस तरह का कलर गुलाबी कलर का होना ये पट्ठे की निशानी है, जबकि जो बड़ा पेयर होगा उसके ये इस तरह नीला, या वो जो फीमेल आपको नज़र है उस तरह वाइट सा कलर होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं तो ठीक है, वरना आप किसी अपने अच्छे जानने वाले एक्सपर्ट को अपने साथ लेके जाएं जब आप बर्ड ख़रीदें। आप दुकानदार की बातों में ना आएँ, उसने अपने बर्ड सेल करने होते हैं, वो जो है वो आपको इसी तरह बर्ड दे देंगे चाहे वो ख़राब हो। वो कहेंगे कि ठीक है हम गारंटी दे रहे हैं, तसल्ली बख्श है, ना चले तो वापस कर देना, ये वो। और आपने उनकी इन बातों में भी नहीं आना। या अगर आपको बर्ड सस्ते मिल रहे हैं तो सस्ते के लालच में भी आपने नहीं आना, क्योंकि आप सस्ते के लालच में ख़राब बर्ड ले आए तो वो तो आपके लिए बेकार है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और किसी भी तरह के धोखे से आप इंशाल्लाह बच सकेंगे। तो अगर आपको कोई बात समझ ना आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी दफ़ा देखें, चौथी दफ़ा देखें, अच्छे से इन बातों को ज़हन नशीन करें और उसके बाद आप बर्ड खरीदने जाएँ। तो उम्मीद है कि आपके साथ फ्रॉड इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।